CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। टीकमगढ़ जिले में भगवान बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर चंद्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से श्रवण कराई जा रही है 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन शहर के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी के निज निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बुंदेलखंड की प्रसिद्ध भाषा बुंदेलखंडी को बढ़ावा देने की बात कही, तो वहीं हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर भी चर्चा की। साथ ही गौवंश रक्षा हेतु सरकार के ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा गौ माता को विश्व माता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने बुंदेली भाषा को खासतौर पर बुंदेलखंड की जिलों में स्कूलों में पठन किए जाने को लेकर सरकार का ध्यान अपेक्षित करने को कहा। अंत में उन्होंने कहा टीकमगढ़ की जनता ने अपनी भाव और भक्ति से भगवान बालाजी और मेरा दिल जीत लिया, इसलिए मैं टीकमगढ़ जिले की जनता का आभारी हूँ। टीकमगढ़ जिले की संपूर्ण जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया। 7 दिवसीय कार्यक्रम था। श्रीमद् भागवत कथा संगीतमय कथा थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी के मुखारबिंद से यह श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन दिवस 7 दिवसीय कथा थी। 5 जनवरी से 11 जनवरी के बीच यह कार्यक्रम था। आपने भी देखा है, हमने भी इस कार्यक्रम की तैयारी में बेहद व्यवस्था की है। आपने देखा कि चाहे वो बैठने की डोम व्यवस्था हो, चाहे भंडारे की व्यवस्था हो, हमने प्रतिदिन भंडारा चालू किया। आज भी भंडारा है। आज हम 11 तारीख को कन्या भोज का भी मंच से निमंत्रण करेंगे। हमने सबसे पहले इस भागवत कथा को, जब महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था, तो हमने इसका जागरण बनाया। हमने करीब 101 आरतियाँ ग्रामीण में, गाँव में और शहर में के प्रत्येक वार्डों में की है। अपना टीकमगढ़ हमेशा से धर्ममय रहा, चाहे राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम हो, चाहे कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा भागवत कथाएं के कार्यक्रम हो, हमेशा बढ़ चढ़ के टीकमगढ़ के जनमानस इसमें भाग लेते थे। और आपने देखा होगा कि हमने जो जन जागरण किया है, हमने एक एक घर पीले चावल, निमंत्रण कार्ड, कटआउट बैनर, पोस्टर, हमने ये सब चीज़ें कथा के जागरण की जो तैयारी होती है हमने बहुत बड़े रूप में की थी। 101 कथाओं को 101 हमने आरतियाँ की हैं। उस आरती से जो टीकमगढ़ का धार्मिक जनमानस है वो जागा। और देखो आप, इतने बड़े संत यहाँ पे आए। हम निवेदन भी सबसे यही करते थे कि अपने बुंदेलखंड के इतने बड़े संत हैं जिनकी देश और विदेश में बहुत बड़ी छवि है, बहुत बड़ा साख है उनकी। हटा के कार्यक्रम में, नोएडा के कार्यक्रम में, गुजरात के कार्यक्रम में, इवन विदेशों के कार्यक्रम में भयंकर जनसैलाब उमड़ता था। और हम यही निवेदन करते थे कि अपने बगल के छतरपुर के जो संत आए हैं उनके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, इतना सम्मान होना चाहिए कि जब संत का सम्मान बनेगा। और हमारी मांग रहती थी कि श्रीमद् भागवत कथा की शोभा कलश यात्रा की शोभा माताएं बहनें। आपने देखा होगा कि 15-20 हज़ार तो माताएं थी कलश यात्रा में। 40-50 हज़ार की कलश यात्रा निकली। प्रतिदिन 20 हज़ार आदमी, 25 हज़ार आदमी। कल तो आप खुद बताओ कि 40 हज़ार आदमी था। आज आप लोगों के सहयोग से आपने हर जगह तक, प्रेस ने हर जगह तक इस कथा को हर घर में पहुंचाया। हम आपके बेहद आभारी हैं। और जो हमने निमंत्रण और बुलगुआ माताएं बहनन को दो तो, और जो अपने टीकमगढ़ नगर, टीकमगढ़ ग्रामीण विकास खंड में और ज़िले में जो निमंत्रण दो तो हमारे बुलगुआ को पूरे ग्रामीण के लोगों ने स्वीकार करो, शहर के लोगों ने स्वीकार करो। इतनी माताएं बहनें शहर से आज तक किसी भी कलश यात्रा में और कार्यक्रमों में नहीं निकली होंगी। हम उनके जय बागेश्वर धाम, श्री राम राजा उड़ीसा सरकार की जय, कुंडेश्वर महादेव की जय। देखो भाई, टीकमगढ़ नगर महापुरुषों की भूमि है, तीर्थों का नगर है ये टीकमगढ़। यहाँ आकर के दास को बड़ी प्रसन्नता हुई। और यहाँ के लोग भी बड़े प्रेमी हैं, बड़े रसिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कथाक्रम में लगातार 5 दिन तक बारिश होगी, लेकिन उन सभी मर्यादाओं को तोड़ करके बागेश्वर बालाजी की बगिया के पुष्प, राम राजा सरकार के प्यारे, कुंडेश्वर महादेव, अछू माता की कृपा पात्र सब फिर भी भागवती रस वर्षा में डूबने के लिए खूब आए। ये बड़ी प्रसन्नता रही, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है। भव्य और दिव्य कथा हुई, हमें बड़ा आनंद। टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट।